लिखा है कि फासीवाद पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करता है और उसके बरकस मजदूर वर्ग और गरीब तबकों के अधिकारों को कुचलता है। क्लारा ने तर्क दिया कि फासीवादी शासन महिलाओं को उनके पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित कर देता है और उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। उनका विचार था कि केवल संगठित और जागरूक मजदूर वर्ग ही फासीवाद का प्रभावी ढंग ढंग से सामना कर सकता है। आज हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में फासीवाद का उभार हुआ है। यह संकट यूं ही नहीं टलने वाला। क्लारा के ऐतिहासिक लेखों को समझकर हमें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से ही निकला था। 1908 में जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली थी, जहां उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे को कम किया जाए, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिले तथा उन्हें पुरुषों के समान ही वोट डालने का भी अधिकार मिले। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया था। में सबसे पहले आया था। उन्होंने 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस सम्मेलन में 17 देशों से करीबन 100 महिलाएं शामिल थी और वो एकमत से क्लारा के सुझाव पर सहमत भी हुई। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। हालांकि उसे औपचारिक मान्यता 1975 में मिली थी। रूस की क्रांति में भी महिलाओं की भूमिका है। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें रूस भी शामिल था, युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसानों को युद्ध में उनकी मर्जी के खिलाफ भेजा जा रहा था, जिससे कि उत्पादन कम हो गया था। जार निकोलस द्वितीय की सरकार खाद्य की पूर्ति सही ढंग से नहीं कर पा रही थी, जिससे कि भूखमरी और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इन घटनाओं के विरोध में रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जिससे उनका स्पष्ट संदेश था कि वे भूख और युद्ध से मुक्ति चाहती हैं। महिलाओं ने युद्ध समाप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजशाही के अंत की मांग की। महिलाओं के नेतृत्व में यह विरोध जल्द ही एक व्यापक हड़ताल में बदल गया, जिसमें पुरुष, मजदूर और सैनिक तक शामिल हुए। जार निकोलस द्वितीय की हुकूमत के खिलाफ सभी ने एकजुट होकर विरोध किया। यह फरवरी क्रांति की शुरुआत थी, जिसने जारशाही को उखाड़ फेंका। इसके दबाव में आकर जार निकोलस द्वितीय को अपने पद से हटना पड़ा और रूस में एक अस्थायी सरकार बनी, जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। नारीवाद की पहली लहर की शुरुआत अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम में 19वीं सदी में हुई। उनका मुख्य उद्देश्य कानूनी अधिकारों और मतदान के अधिकार को प्राप्त करना था। 1848 का सेनेका फॉल्स कन्वेंशन अमेरिकी प्रथम लहर की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में भी हम नारीवाद की पहली लहर को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने दलित स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किया। यह लहर महिलाओं के लिए सर उठाने की पहली सीढ़ी थी, जहां उन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पहली बार खुलकर चुनौती दी। नारीवाद की दूसरी लहर 1963 में शुरू हुई, जो कि बेट्टी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टिक के प्रकाशन से प्रेरित मानी जाती है। साथी संजना, मैं बीच में बस ये बोलना चाहती थी कि थोड़ा आप समेट कर वो करेंगे तो हम लोग बाकी और बताऊं।